नमस्कार दोस्तों, तुली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे पौधे की जिसको घर में रखने मात्र से धन धान्य से परिपूर्ण तो होते ही हैं, साथ में रोग व्याधियां दूर होती हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और साथ में बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस पौधे में मिल जाता है। यानी हेल्थ के तौर पे भी आप देख लीजिए, या फिर अपने मॉनिटरी गेन, या फिर लव लाइफ, या फिर कह लीजिए घर का वातावरण, ये सारी चीजों में भी ये पौधा जो है ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे क्यों स्थापित करना चाहिए, और खास करके इस नवरात्रि ही क्यों, क्योंकि इसका महत्व भी बहुत ही गजब का होता है। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे की। जी हाँ दोस्तों, हर घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी का पौधा सुख समृद्धि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। इस नवरात्रि तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं तो कहा जाता है कि साक्षात माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं। तुलसी की परिक्रमा करने से, तुलसी की सेवा करने से, तुलसी को हर दिन जल चढ़ाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, बल्कि बरकत होती है। और साथ में आपके घर में अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव ऊर्जा वास करता है तो वो भी खत्म होती है। हेल्थ के तौर पर अगर तुलसी का एक पत्ता भी आप अगर सुबह खाली पेट मधु के साथ ले सकते हैं, हनी के साथ अगर इसको पीस कर इसका थोड़ा सा रस निकाल कर अगर आप ले सकते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी चमत्कार काम करता है ना। तो इसका बेनिफिट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक जिन लोगों ने रखा नहीं है वो इस नवरात्रि को जरूर स्थापित कीजिए। साथ में एक चीज और मैं बता देती हूँ, बहुतों की समस्याएं होती है कि वो कहते हैं कि तुलसी का पौधा लाते हैं और लाते ही वो मर जाता है। देखिए, इससे ये पता चलता है कि आपके घर में वास्तु दोष है और इसी कारण से तुलसी वहां पर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती है। लेकिन अगर घर का वास्तु सही होता है, वहीं पर तुलसी बहुत दिनों तक बहुत अच्छी तरीके से फैलकर वो मतलब बढ़ती है। तो इसका अर्थ भी हम लोग लगा लेते हैं कि जिस घर में अगर तुलसी का पौधा हमेशा मर जाता है, जिंदा नहीं रह पाता है, तो इसका अर्थ भी यही होता है कि एक तो वास्तु दोष, और दूसरा अगर आपके घर के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो तुलसी उसे अपने ऊपर लेती है। ठीक है, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। तुलसी पौधे की सेवा करने का मतलब है कि आप साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे में औषधीय गुण के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चमत्कारी गुण भी हैं जो आपके हिसाब से आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करती है। अगर आपको पीरियड से भी समस्या है, एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर पीरियड से रिलेटेड आपको समस्या है, मासिक धर्म से आपको कोई समस्या है, तो हर दिन शाम को तुलसी पौधे के पास जाकर आपको अपनी समस्या माँ तुलसी को जरूर बतानी चाहिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपके जो ये पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि अगर आप हर दिन शाम को घी का दिया अगर तुलसी के पौधे के नीचे प्रज्वलित करते हैं और वहाँ का जो स्थान है उसे हमेशा साफ और सुथरा रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ कोई भी रोग व्याधि, नेगेटिव ऊर्जा, घर में कलह है तो ये दूर होनी शुरू हो जाती है। तुलसी में एक ऐसी शक्ति है जो एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी प्योर करती है और साथ में ये नेगेटिव ऊर्जा जो होती है उसे प्रवेश ही नहीं करने देती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हम लोग बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों पर हम अपना स्टैंप लगा देते हैं कि ये पौधा जिंदा नहीं रह रहा है तो इसे हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पार्ट भी देखना चाहिए कि हमारे घर में आ रही विपत्ति को वो अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए तुरंत अगर ऐसा होता भी है आपके साथ तो उसकी सेवा कीजिए ताकि वो पौधा आपके घर में फले फूले और बढ़े। जब आप देखेंगे कि आप उसकी प्रॉपर सेवा कर रहे हैं, एवरीडे जल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वो वृक्ष भी, वो पेड़ भी, वो पौधा भी बहुत खूबसूरती से बढ़ने लगता है। इसीलिए तुलसी सेवा को सर्वश्रेष्ठ सेवा कहा जाता है कि जो इंसान तुलसी की सेवा करता है उस इंसान के जीवन में कभी भी किसी तरीके का
अभाव नहीं होता है। तो इसलिए इस नवरात्रि आप बिल्कुल इस 9 दिनों के अंदर कोई भी एक समय में आप माँ तुलसी को अपने घर में स्थापित जरूर कीजिए। इसको स्थापित करने का सही जगह होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या फिर ईस्ट कॉर्नर, ठीक है। तो इसको हमेशा रखा कीजिए नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में या फिर पूर्व दिशा में। यहाँ पर रखने से क्या होता है कि आपके घर में जो वास्तु दोष भी है तो वो दूर हो जाती है। तुलसी को रखने का सही स्थान भी यही है, उत्तर पूर्व दिशा और या फिर पूर्व दिशा। तो इस बात का ध्यान आप लोगों को हमेशा रखना चाहिए कि हमारे घर में तुलसी हो, लेकिन वो भी सटीक स्थान पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक अंतिम बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुतों को ना मेडिटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि ध्यान नहीं लगता है, उन्हें बहुत तरीके की गलत गलत विचार आते हैं, या फिर कह लीजिए कि उनको प्रॉब्लम होती है ध्यान लगाने में, किसी चीज़ का अच्छा नहीं लगता है या फिर बहुत सारी परेशानी आती है। तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा टिप्स दे रही हूँ कि सुबह जब भी उठिए आपको तुलसी पेड़ के पास जाकर बैठना है और बैठकर आपको सिर्फ और सिर्फ या तो ध्यान मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो मंत्रों की चांटिंग कीजिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ शांत होकर कुछ समय तक बिताइए। ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान सही चीज़ों पर लगना शुरू हो जाएगा। इससे ध्यान भटकेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस नवरात्र अगर माँ तुलसी को अपने घर पर लाते हैं तो समझ लीजिए साक्षात माँ देवी को आप लेकर आ रहे हैं अपने घर में, और साथ में आपकी बरकत होने से कोई भी इसे नहीं रोक सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।